तो हम पिछली बार देख रहे थे बाइबल में कितने प्रकार के प्रेम के बारे में वर्णन है। 4 प्रकार का प्रेम है बाइबल में। उस प्रेम को हमें समझना है। सबसे उच्च कोटि का जो ईश्वरीय प्रेम है, जो निस्वार्थ, जो पापियों से, बैरियों से, जो शत्रुओं से प्रेम है, जो क्रूस तक लेकर जाता है, जो आखिरी श्वास, आखिरी खून तक पापियों के लिए बहाता है, वो ईश्वरीय प्रेम सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। उसके बाद आता है मित्रता का या भाईचारे का प्रेम। उसके बाद आता है वैवाहिक प्रेम या शारीरिक पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है, अगापे प्रेम, फिलियो प्रेम, एरोज प्रेम, विवाहिक प्रेम और पारिवारिक प्रेम। तो ये प्रेम है, लेकिन परमेश्वर हमसे हर एक से ईश्वरीय प्रेम की मांग करता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। ये जितने भी प्रेम हैं, इनकी एक सीमा है। जो पति पत्नी एक समय जीने मरने के कस्में खाई थी, वायदे किए थे, बाइबल भी बीच में थी, सब कुछ किया था, तेरे लिए जान भी दे देंगे। लेकिन एक समय आता है, थोड़ा सा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ या थोड़ी सी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो जान से मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ड्रान इन दिनों बहुत मशहूर है। मतलब आपने समझना है, इन प्रेमों में न केवल स्वार्थ है बल्कि पाप के अधीन है इंसान। भाईचारे का प्रेम भी हो, शरीर का, लड़के लड़की का, या ऐसा कोई भी प्रेम है, इनमें स्वार्थ है। चाहे कितना भी प्यारा मित्र हो, कितना भी प्यारा पति पत्नी का संबंध हो, कितना भी प्यारा माँ बाप का, परिवार का संबंध हो, इनकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे नहीं जा सकता। मानवीय स्वभाव में वो ईश्वरीय प्रेम नहीं है जो बलिदानी प्रेम है, जो मतलब शत्रुओं के लिए भी, जो पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, जो मारने वालों के लिए भी बलिदान दे। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम है, अगापे प्रेम है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें ईश्वरीय प्रेम से प्रेम करता है और वो ही मानव जाति के उद्धार का कारण भी है। अगर परमेश्वर का प्रेम में स्वार्थ हो तो इंसान वास्तव में परमेश्वर के प्रेम के लायक है ही नहीं है। इंसान जन्म ही से परमेश्वर का बैरी है, शत्रु है, क्रोध की संतान है, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाला है, आज्ञा को तोड़ने वाला है। हमने उस बात को अच्छे से क्या करना है, समझना है। मतलब हम परमेश्वर के उद्धार के, परमेश्वर के प्रेम के लायक ही नहीं है, हकदार ही नहीं है। अगर परमेश्वर ये देखे कि मैं, तो एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को चाहने वाला, कोई भी परमेश्वर का खोजी नहीं है। सब के सब भटक गए, निकम्मे बन गए और सबके मुंह में सांपों का सा क्या है, विषय, स्वार्थ है। बाइबल कहती है कोई परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा। ये तो परमेश्वर का वो ईश्वरीय प्रेम ही है जो वो हमें ढूंढ रहा है। वो हमें ढूंढ कर आया, उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके ईश्वरीय प्रेम में आ जाएं, हम में आ जाएं, मैं और मेरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम देखते आ रहे हैं परमेश्वर ने कैसे ईश्वरीय प्रेम से प्रेम किया। परमेश्वर ने सारे जगत से, जिसमें सारे प्रकार के पापी हैं, अधर्मी हैं, हत्यारे हैं, हर कोई है, हर प्रकार का व्यक्ति है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया। ये है ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। इस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, बदले की भावना नहीं है। इस प्रेम में बलिदान है। सच्चा प्रेम बलिदान देता है। सच्चा प्रेम पाने में नहीं है, मांगता नहीं है, प्रेम देता है। हमने इस चीज को समझना है। बाकी प्रेम सब मांगते हैं। माँ बाप का आदर नहीं किया तो बस खत्म, पति पत्नी का बीच में आदर नहीं हो तो खत्म, भाई भाई ने, मित्र ने अगर बदले में प्रेम नहीं किया तो खत्म। वो ही सबसे बड़े शत्रु भी बन जाते हैं, जो एक समय क्या थे, बड़े मित्र थे। तो हमने समझना है परमेश्वर चाहता है कि हम इंसान परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम में आ जाएं, उस प्रेम के बंधन में बंध जाएं जो उसने कलवरी क्रूस पर दिखाया। तो ईश्वरीय प्रेम और भाईचारे का या मित्रता का, दोस्ती का प्रेम, इन दो के बारे में हम देखेंगे एक घटना के द्वारा आज। तो वो तो हमने देख लिया
प्रेम इसमें नहीं कि हमने प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। और कब किया? लिखा है जब हम पापी ही थे, बैरी थे, मुर्दा थे, हम परमेश्वर के आज्ञाओं को ठुकराए हुए लोग थे, निकाले हुए लोग थे, परमेश्वर के विरोध में चलने वाले थे। अगर परमेश्वर खूबी देखकर प्यार करता तो कोई भी एक भी हकदार नहीं है उद्धार का, दंड के हकदार है, गुनहगार हैं। एक सेकंड भी हम पृथ्वी पर जिंदा क्यों रहें जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते? क्यों परमेश्वर हमें रखे धरती पर? लेकिन फिर भी उसका ईश्वरीय प्रेम है, उसकी सहनशीलता, उसकी धीरज रूपी धन हमें मन फिराव को सिखाती है, अवसर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। अगर उसके अंदर भी स्वार्थ हो, अगर वो भी बदल जाए तो अब तक का पृथ्वी कभी की क्या हो चुकी होती, नाश हो गई होती। लेकिन परमेश्वर, वो तो निश्चय है कि अपने समय पर ये धरती नाश होगी और एक नई धरती आ रही है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ चल रहा था तो यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे, अगर आप इसका पूरा वो पढ़ोगे, वो संबंध के बारे में पहले सच्ची दाखलता का विषय बताया और उसके बाद प्रभु फिर प्रेम का जिक्र कर रहे हैं। हम जब इसका पढ़ते हैं 10 वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मतलब आज्ञा मानकर ही हम परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट करते हैं। अगर आज्ञा नहीं मानते, वास्तव में हम प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे, ईश्वरीय प्रेम नहीं कर। हो सकता है वैसे प्यार कर रहे हो, श्रद्धा हो। हम देखेंगे पतरस की या बाकी चेलों की यीशु मसीह से प्रेम करते हैं सचमुच में, उनका एक मित्र भाव है, भाईचारे का प्रेम था, लेकिन फिर भी उस प्रेम की एक सीमा थी और उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया। और प्रभु यीशु मसीह उन इनकार किए हुए चेलों के पास जा रहा है, उधर से ही उठाने के लिए जा रहा है, फिर से उस अगापे प्रेम में बहाल करने के लिए प्रभु उतर कर जा रहा है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं इतने दिन के साथ रहा, इन्होंने इनकार कर दिया, चले गए। प्रभु डांट नहीं लगा रहा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इंसान की दशा क्या है। फिर भी परमेश्वर इंसान की उस कमजोरी तक उतर कर उसी क्षेत्र में आ रहा है ताकि इंसान समझे मेरी हालात क्या है, मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूँ। और प्रभु उधर से हमें क्या करे, फिर उधर से उठाए उस प्रेम में, फिर बहाल करे, जैसे पतरस को किया, चेलों को किया। तो इधर जब हम आगे बढ़ते हैं 12 से मैं पढ़ता हूँ, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये प्रेम है मित्रता का प्रेम। कलीसिया में ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। मित्रता का प्रेम, भाईचारे का प्रेम, एक दूसरे की चिंता करने वाला प्रेम परमेश्वर चाहता है। यीशु ने भी किया। न केवल ईश्वरीय प्रेम से प्रभु ने प्रेम किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा प्रेम भी किया? मित्रता का, भाईचारे का प्रेम किया। और प्रभु क्या बता रहा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ये भावनात्मक प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम नहीं है। ईश्वरीय प्रेम वो सिर्फ मित्रों के लिए प्राण नहीं देता, ईश्वरीय प्रेम बुरे लोगों के लिए भी अपना प्राण देता है। पापी से पापी, बुरे से बुरे, सताने वाले, मारने वालों के लिए भी मरता है, वो है ईश्वरीय प्रेम। परंतु हम फिलहाल देख रहे हैं मित्रता का प्रेम, भाईचारे का प्रेम। तो पतरस, चेले सब यीशु मसीह से वो प्रेम करते हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के, उसके साथ जीने के वायदे भी किए हैं। लेकिन इस प्रेम की सीमा है और प्रभु नहीं चाहता कि हम इस प्रेम में प्रभु से प्रेम करें। तो इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर हम यीशु मसीह के मित्र हैं, मित्रता का प्रेम प्रभु चाहता है। मैं पिछली बार भी हम सीख रहे थे, परमेश्वर अब्राहम का मित्र बना, परमेश्वर मूसा का मित्र बना, और परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम से वायदे किए और एक एक वायदे को अपने मित्र के लिए पूरा किया।
अब्राहम के कारण, उस प्रेम के कारण परमेश्वर उनसे व्यवहार कर रहा था। तो सबसे पहले तो परमेश्वर मित्रता का संबंध चाहता है। तो इसलिए हमारे अंदर भी न केवल ईश्वरीय प्रेम हो, बल्कि कलीसिया में भाईचारे का, मित्र भाव का भी क्या हो, प्रेम हो। ठीक है ना। अगर वो प्रेम नहीं है कलीसिया में, तो फिर उसमें कोई क्या नहीं है, कोई जान नहीं है। एक व्यक्ति दुखी हो, परेशान हो, अगर सचमुच में प्रेम होगा तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके लिए आंसू बहाएंगे, उसको कॉल करेंगे, उससे मिलेंगे, हाल चाल जानेंगे, उसके दुख में, प्रभु ने कहा ना, दुखियों के साथ दुखी हो। मतलब अगर ये भावना नहीं है तो फिर वास्तव में हम वचन सुन रहे हैं, हमारे अंदर वो चीज अभी आई नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। प्रभु ने कहा आपस में भी क्या रखो, कलीसिया के विषय में कहा गया है, आपस में भी क्या होना चाहिए, तभी तो दुनिया जानेगी मेरे लोग हैं। तो कितनी बड़ी देखो आज इस चीज की कमी है। वचन की कमी नहीं है, वचन दिन रात हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं सालों से, लेकिन फिर भी जो चीज होनी चाहिए वो अभी तक नहीं है। हमने स्वीकार करना होगा प्रभु के चरणों में, पत्रस की तरह टूट कर स्वीकार करना होगा। तो इधर आगे लिखा है 15, और अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वह सब मैंने तुम्हें बता दी है। तो प्रभु यीशु मसीह उस मित्रता के बारे में बात कर रहा है। ईश्वरीय प्रेम अलग है, लेकिन मित्रता का प्रेम, पतरस के साथ, चेलों के साथ यीशु मसीह का वो भाईचारे का प्रेम भी था, वो मित्रता का प्रेम भी था, एक दूसरे के लिए मरने का उसमें भी क्या था, उसमें भी जज्बा था। हालांकि यीशु में वो निस्वार्थ प्रेम था, मित्रता का प्रेम यीशु में भी था, मानवीय स्वभाव में होता है वो, लेकिन उसके अंदर पाप ना होने के कारण निष्कलंक था, वो पाप नहीं था उसमें, इसलिए वो जान देने तक मित्रों के लिए क्या हो गया, वफादार रहा, उनका इनकार नहीं किया। हमने पढ़ रहे थे यूहन्ना 13 अध्याय में कि जैसे वो अपने लोगों से प्यार करता था, मरते दम तक भी क्या करता रहा, वैसा ही प्रेम करता रहा। यहूदा को भी यीशु ने मित्र कहा। यहूदा ने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया और पूरी टीम के साथ भाले लाठी लेकर उसको पकड़वाने के लिए आ रहा है, और तो भी प्रभु यीशु मसीह उसको मित्र कहकर बुला रहा है। तो हम देख सकते हैं मित्रता का प्रेम कितना गहरा होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, सचमुच में हमारे अंदर, कलीसिया के अंदर भाईचारे का, मित्रता का भी वो प्रेम, एक दूसरे का दर्द समझें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मेल मिलाप रखें। अगर कलीसिया में एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, तो हम कभी नहीं बढ़ेंगे प्रेम में। प्रेम में हमारी उन्नति होगी ही नहीं, सूख जाएंगे। कितने लोग बस ऑनलाइन जुड़ लिए, या ऑनलाइन भी बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि इतने बिजी हो गए, इसलिए धीरे धीरे फिर सूखना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सूखेपन में रहें। एक आयत है पुराने नियम में भी, 133 अध्याय भजन संहिता, भाइयों की एकता धन्य है। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या ही धन्य और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। अगर प्रेम नहीं होगा तो ये असंभव है। एक दूसरे की गलतियां दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों में गलतियां नहीं होती, कमियां नहीं होती, होती हैं। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, गलतियों को माफ कर देता है। जिनके हृदय में प्रेम ही नहीं है, कठोरता है, वो कैसे प्रेम करेंगे? जिनके पल्ले कंगाल है, कुछ भी नहीं है देने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। जिनके हृदय में दया है, प्रेम है, वो ही कर पाएंगे। तो इधर लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के लिए जीवन की आशीष ठहराई है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। यूसुफ के भाई भले ही उससे नफरत करते हैं, बैर करते हैं, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों से प्रेम करता था। वो प्रेम उसको कहां तक लेकर चला गया। प्राण तो नहीं दिया, लेकिन हमारे असली यूसुफ ने, जो हमारे लिए रोटी बनकर आया, रोटी लेकर आया जीवन की, हमने उसे नंगा किया, उसको बेच दिया मानव जाति। हम हैं। आप ये ना सोचें यहूदियों ने,
हम सब ने, मुझे और आपको ये पहचान आनी है, यीशु की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ प्रभु जी। अन्यथा फिर हमें अभी मालूम नहीं है कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। जब एक पापी व्यक्ति को अपने पाप पहचान में आते हैं ना, तो उसको सबसे पहले उसको ये एहसास आता है, प्रभु रोमियों ने नहीं, प्रभु उन समय के यहूदियों ने नहीं, प्रभु मैंने तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया। आदर भी दे सकते हैं, आज्ञा मानकर, दूसरों से प्रेम कर, दूसरों के साथ भलाई कर कर। यीशु भलाई से भरा हुआ था, प्रेम से भरा हुआ था। सबके साथ उसने जो दिखावटी थे उनका विरोध किया, लेकिन कमजोर लोगों को, गिरे हुए लोगों को, दुखी लोगों को, सताए हुए लोगों को, पापी लोगों को बचाता फिरा। दया से भरा हुआ जीवन था उसका। तो इधर जो हमने पढ़ा कि भाई लोग, मतलब कलीसिया में भी हो, परिवार में भी हो, भाईचारे का प्रेम कितना सुहावना है परमेश्वर की नजरों में। यीशु ने क्या कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। उस समय पतरस ने, बाकी सब चेलों ने कहा था, प्रभु हम तेरे लिए जान भी देंगे, हम तेरे लिए मरेंगे प्रभु। भाईचारे का प्रेम था मतलब। लेकिन इस प्रेम की सीमा होती है। जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तब वो सीमा उनकी खत्म होगी। वहां तक प्रेम करते हैं, लेकिन उसके लिए जान देने की सीमा उस प्रेम में नहीं है, अगापे प्रेम में ही है। तो पतरस ने, बाकी सब चेलों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, डर के मारे कि हम उसे नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि वो यीशु से प्यार नहीं करते, यीशु से प्यार करते हैं, चुने हुए लोग हैं। यीशु से नफरत ऐसे भी हैं, यीशु के पीछे स्वार्थ से चल रहे हैं, यहूदा जैसे, वो मौका देख रहे हैं कुछ, वो एक दिन बेचकर चले भी जाएंगे। यहूदा अलग था, उसका प्रेम नकली था, उसने भी यीशु को चूमा, लेकिन उस प्रेम में कितना बड़ा धोखा था उस चूमे में। वो जो पीछे चल रहा था, हर दिन अपने स्वार्थ के लिए चल रहा था। यीशु के लिए उसके अंदर कोई प्रेम भाव नहीं था, वो अपने स्वार्थों की खोज में था। लेकिन बाकी चेले, भले ही उनको अभी तक वो सही प्रेम समझ में नहीं आया, लेकिन तो भी वो अपना बिजनेस छोड़कर, व्यापार छोड़कर, कोई दुकान छोड़कर यीशु के पीछे चल रहे थे, सब के सब 12 चेले। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई। तो यीशु मसीह का इनकार करके चले गए। यूहन्ना 21 अध्याय हमने कई बार पढ़ा। 3 बार पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और 3 सवाल यीशु मसीह पतरस से कर रहा है। कैसे मतलब परमेश्वर बहाल कर रहा है और उस ईश्वरीय प्रेम में लेकर आ रहा है। भले ही हम अभी तक यीशु से कैसा ही प्रेम करते हो, लेकिन उस प्रेम की सीमा है। एक हद तक ही प्रेम कर सकते हैं, एक सीमा तक ही प्रेम कर सकते हैं। जब सहने की बात आए, कुछ त्यागने की बात आए, कुछ छोड़ने की बात आए, फिर हमसे वो नहीं होता, फिर हम यीशु को छोड़ देते हैं। अगर यीशु से बढ़कर अपनी जान भी प्यारी है, यीशु से बढ़कर कुछ और दुनिया प्यारी है, तो हम यीशु के साथ चल नहीं पाएंगे। यीशु के साथ सिर्फ वो ही चल पाएगा जो यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करता है, अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार करता है। क्योंकि यीशु मसीह अपने प्राणों से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। यीशु मसीह मतलब उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। तो इधर देखते हैं, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था, बाकी चेले भी सब भागे थे। तो 21 अध्याय यूहन्ना में हमने कई बार पढ़ा। इसमें 3 सवाल प्रभु यीशु मसीह ने किए। ये 3 सवाल हिंदी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पतरस को अगापे प्रेम के बारे में पूछ रहा है। क्या पतरस, तू इन सब से बढ़कर मुझे प्यार करता है? मतलब क्या तू मुझे अगापे प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से प्रेम करता है, जिसमें निस्वार्थ है, जो बलिदानी प्रेम है, जो त्याग का प्रेम है, जो समर्पण का प्रेम। लेकिन पतरस अभी तक ईश्वरीय प्रेम को समझता ही नहीं है। वो सिर्फ भाईचारे के प्यार को, मित्र भाव के उस प्रेम को समझता है, जिसमें उसने वायदा किया था, प्रभु तेरे लिए जान दूंगा। प्यार करता है, कोई शक नहीं है। यीशु को भी मालूम है पतरस मुझे प्यार तो करता है, लेकिन इस प्रेम में कोई ताकत नहीं है। इस प्रेम में एक सीमा है, एक सीमा पर आकर रुक जाएगा। इसलिए जब यीशु के लिए खड़ा होने की बात आएगी, निंदा सहने की बात आएगी, मरने की बात आएगी, यीशु के पीछे संपूर्ण मन से चलने की बात आएगी, जब हमें ये सच्चाई कोई बताएगा। देखो ना, भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे थी, खाने के लिए, चंगाई के लिए, दुष्ट आत्मा छुटकारे के लिए। लेकिन जब यीशु ने असली वचन बताया तो वो सारे छोड़ कर क्या हो गए? लेकिन चेले उधर ही खड़े थे। चेले सचमुच में यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार की सीमा थी, इनकार कर आखिर में चले गए। यीशु मसीह उनके पास आकर पतरस से पूछे। थोड़ा सा ये पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं।
21 अध्याय का 15 से। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्रेम करता है? मतलब ईश्वरीय प्रेम के बारे में बात कर रहा है। ईश्वरीय प्रेम जो सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। पतरस के अंदर वो प्रेम नहीं था, लेकिन पतरस को कैसे उठा रहा है, उस प्रेम में स्थापित कर रहा है। यही पतरस यीशु के लिए उल्टा लटक कर अपने प्रेम का सबूत देकर जाएगा दुनिया में। पत्रियां लिख कर जाएगा बाइबल में 2। आपने समझना उस बात। तो जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू मुझे ईश्वरीय प्रेम करता है पतरस? जब हम यूनानी भाषा में इसको पढ़ते हैं उसमें अलग अलग करके आएगा। हिंदी भाषा में ऐसा लगता है सब एक ही तरह के सवाल प्रभु कर रहा है, लेकिन ये एक ही तरह के सवाल नहीं है। पहला सवाल जब यीशु ने किया, पतरस क्या तू इन सब से बढ़कर मुझे प्रेम करता है? मतलब ईश्वरीय प्रेम। इन सब से बढ़कर का मतलब पतरस उस समय अपने बिजनेस पे है, व्यापार पे है, मित्रों के साथ है, वो सब चीजें हैं। मतलब सबसे बढ़कर यीशु से प्यार, वो है अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, अपनी जान से भी बढ़कर प्रेम। परमेश्वर चाहता है भले ही अभी तक आप मेरे उस प्रेम में नहीं हो, जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपको जहां भी आप हो बस स्वीकार करो, मैं आपको बहाल करूंगा, मैं आपको उठाऊंगा। आपने मेरा इनकार किया, जैसे आपने मुझे जानना था, नहीं जाना कोई बात नहीं, बस सिर्फ स्वीकार करे पतरस के समान। तो पतरस ईमानदारी से कह रहा है, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मतलब भाईचारे का प्रेम करता हूँ। पतरस उसको ही उतना ही समझता है बस। यीशु अगापे ईश्वरीय प्रेम की बात कर रहे हैं, पतरस भाईचारे के उस मित्र भाव के जो 3.5 साल चले हैं उस प्रेम के बारे में कह रहे हैं। लेकिन उसकी तो एक सीमा थी ना, इनकार करके चला गया, लेकिन प्यार जरूर करता है। तो आगे दूसरी बार फिर से प्रभु यीशु वही सवाल कह रहा है। जब पतरस ने कहा ना, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तो प्रभु क्या दे रहा है? मतलब प्रेम में जिम्मेदारी है। ईश्वरीय प्रेम सेवा में दिखता है, प्रभु के पीछे निस्वार्थ भाव से चलने में दिखता है, यीशु के लिए अपनी जान तक देने में, सब कुछ कुर्बान कर देने में दिखता है। वो पीछे नहीं हटेगा, वो सब कुछ न्यौछावर कर देगा उस प्रेम में, क्योंकि उसने सब कुछ न्यौछावर किया है। कुछ भी रख छोड़ने की जगह नहीं बचती है, ऐसा प्यार है। तो दूसरी बार फिर पतरस से वही सवाल कर रहा है, आज हमसे भी सवाल कर रहा है, प्रभु क्या तू मुझे प्यार करता है? हमने भी अपने प्यार को चेक करना, भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर यीशु से प्यार नहीं है तो बताओ कैसा संबंध होगा? यीशु से अगर प्यार नहीं है, परमेश्वर से अगर प्यार नहीं है, जो मुझे सबसे बढ़कर प्यार करता है, हमारा प्यार होगा यीशु से, लेकिन शायद यीशु से बढ़कर संसार से प्यार है, यीशु से बढ़कर खुद से प्यार है, यीशु से बढ़कर अपनी जान प्यारी है, यीशु से बढ़कर दुनिया प्यारी है, धन दौलत प्यारा है। लेकिन अगर सबसे बढ़कर यीशु प्यारा है तो एक समय सब कुछ कुर्बान करने का भी जब दिन आएगा, हम क्या कर देंगे? हंसते हंसते सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर देंगे। ऐसी पावर है इस प्रेम में। तो दूसरी बार फिर यीशु ने वो सवाल किया, पतरस, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसी प्रेम में, यानी कि दोनों सवाल अगापे प्रेम के बारे में पूछ रहा है यीशु। क्या तुम मुझे ईश्वरीय प्यार करता है पतरस? पतरस ने क्या कहा? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रीति मतलब वो फिलियो प्रेम रखता हूँ, भाईचारे का प्रेम। पतरस वास्तव में अपनी कमजोरी को भी समझ गया। मैंने इनकार किया है प्रभु को 3 बार, लेकिन वो उसका घमंड भी उतर गया, जो कह रहा था मैं तेरे लिए प्रभु जान दे दूंगा, नम्र हो गया, टूट रहा है। और जब टूट रहा है तो प्रभु उधर से ही उसको उठाएगा। जब हम अपनी कमजोरी को समझेंगे, जब हम प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, प्रभु तू जानता है मेरे जीवन की हालात, मेरे मन की हालात। तो दूसरी बार भी यीशु ने ईश्वरीय प्रेम के बारे में कहा, और पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है मैं तुझे प्रीति रखता हूँ। और फिर उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मतलब प्रेम है तो क्या करेगा? सेवा में दिखेगा, प्रभु के पीछे चलने में दिखेगा। हम यीशु से प्यार करने का दावा तो करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु की सेवा नहीं है, मतलब उस प्रेम में जिम्मेदारी नहीं है, तो वास्तव में हम अभी भी बहुत बड़े किस्में हैं, कंफ्यूजन में हैं। हमने उस प्यार को, मेरे प्यारे भाई बहनों, पहचानना है। ये संबंध सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर आधारित, लालच से इसके पीछे नहीं चल सकते, डर के मारे इसके पीछे नहीं चल सकते। पौलुस कहता है, कौन हमें उस
मसीह के प्रेम से अलग करेगा। जो उसके प्रेम को समझ गए, उन्होंने यीशु मसीह के लिए एक जीवन तो क्या प्रभु तो 1000 जीवन भी देगा। हंसते हंसते तेरे लिए सर्व को खून के कतरे कतरे को देकर प्रमाण देंगे कि यीशु मसीह ही एकमात्र प्रेमी है, उद्धार करता है। जिसने मुझे प्यार किया मैं उसके लिए अपना सर्व दे दूंगा। सबूत दिया है चेलों ने। थोमा हमारे हिंदुस्तान में आया। मतलब अगर हमारे रिश्ते में यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है अगर मात्र मित्र भाव का है तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सतावट आने वाली है, विरोध आने वाला है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, घर के लोग ही शायद मार देंगे। ऐसा भी समय है, प्रभु ने कहा है घर के लोग ही बैरी हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है। जो यीशु से प्यार नहीं करते समय समय पर जैसे जैसे मोड़ आता जाएगा वो अलग होते जाएंगे। जो यीशु से प्यार करते हैं मरते दम तक भी उससे जुड़े रहेंगे। कोई ताकत उनको प्रभु से अलग नहीं कर पाएगी। धन आएगा, दौलत आएगी, आदर इज्जत आएगा, सब प्रकार की परीक्षाएं आएगी, शैतान सब कुछ लेकर आएगा। लेकिन जो प्रभु से प्यार करते हैं वो किसको ठुकराएंगे? प्रभु को नहीं ठुकराएंगे, बल्कि वो सब दुनिया को ठुकरा देंगे, अपना जान दे देंगे। इस प्रेम में वो ताकत है। तो तीसरी बार पतरस को फिर वही सवाल किया, पतरस क्या तुम मुझे फिलियो प्रेम भी करता है, भाईचारे का प्रेम भी करता है? तब पतरस क्या हो गया? टूट गया। प्रभु तू जानता है मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु उधर से फिर उसको उस ईश्वरीय प्रेम में लेकर आ कि अब मेरे पीछे चल। और सबूत है, बाइबल गवाह है, पतरस कैसी मृत्यु मरा, प्रमाण देकर गया। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी अपने आप को उस ईश्वरीय प्रेम में ढालें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये प्रेम हमारी भावनाओं में नहीं है, मानवीय स्वभाव में ये है ही नहीं है, ये ईश्वरीय स्वभाव है, आत्मा का फल है वो प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, संयम। मानवीय स्वभाव में क्या है? क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, ये सब मानवीय स्वभाव में अलग है। पवित्र आत्मा के फल अलग है, शरीर के काम अलग है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें, इन दिनों प्रभु से प्यार करें, सबूत दे प्रभु मैं तुझे प्यार करूं। प्रभु हमें वहीं से उठाने के लिए तैयार। अगर हम पहचाने यीशु का प्रेम हमें ढूंढ कर आता है, जहां भी है स्वीकार करें, प्रभु मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, यहीं तक हूँ प्रभु, इतना ही जानता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। यीशु हमें आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पहले हमारी कमजोरियों में उतरते हैं, ईश्वरीय प्रेम की बुलाहट देते हैं। प्रभु चाहता है कि हम मित्रता के प्रेम से आगे बढ़े, जो पूर्ण समर्पण, सेवा और बलिदान का प्यार। सच्चा प्रेम सेवा में प्रकट होता है। हालेलुया। सच्चाई और नम्रता के साथ पतरस स्वीकार कर रहा है, प्रभु तू जानता है मैं तुझे प्यार। क्या मैं और आप आज प्रभु को प्यार करते हैं? आज्ञाकारिता में दिखता है। ये प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे मनों में डाला जाता है। रोमियो 5:5 में लिखा है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों सिर्फ और सिर्फ यीशु के प्रेम, यीशु ने मुझे कितना प्यार किया, मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूं। अगर मेरे जीवन में यीशु से बढ़कर कोई और है, या मैं खुद हूँ, या दुनिया की कोई वस्तु है, तो वो एक सीमा पर आकर रुक जाएगा। आइए हम ईश्वरीय प्रेम से भरे, अगापे प्रेम में जड़ पकड़े। आइए उसके क्रूस को समझें, प्रभु ने मुझे कितना प्यार किया। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। आप चाहते हैं प्रभु हम आपके ईश्वरीय प्रेम में आ जाएं, जड़ पकड़े प्रभु। जैसे आपने अपने प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का, मित्रता के प्रेम का सबूत दिया, मित्रों के लिए अपना प्राण दिया खुदा, हम भी प्रभु अपने उस प्रेम को अपने कामों के द्वारा, सेवा के द्वारा प्रभु प्रमाणित करें, प्रकट करें खुदावन, दूसरों की सेवा करें, तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु जी। हमारे अंदर ऐसा मन दे, ऐसी कृपा हमें दे, जैसा आपका स्वभाव है हमारा भी हो जाए। आने वाले दिनों में हम उस प्याले में शामिल होंगे। विनती करते हैं प्रभु जी, उस एकता के साथ हम शामिल हों। एक देह, एक मन, एक आत्मा, एक प्याला, एक रोटी, एक परिवार, एक पिता, एक प्रभु, एक आत्मा, एक बपतिस्मा। प्रभु उस बातों को पहचानने में हम सबकी मदद, सबके मनों को, जीवनों को तैयार आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।